नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ आरके जी में। दोस्तों, आज हम एक प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल जी के बारे में उनका विस्तृत जीवन परिचय देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं श्री लाल शुक्ल जी का जीवन परिचय। श्री लाल शुक्ल हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार और समकालीन साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यंग्यकार थे। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ जनपद के अतरौली गांव में हुआ। शुक्ल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा प्राप्त की और बाद में उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे तथा 1983 में सेवानिवृत्त हो गए। उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत अगर देखें तो 1958 में कहानियों और व्यंग निबंध संग्रह अंगद के पाँव से इनका साहित्य में शुरुआत माना जाता है। और उनका पहला उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज, जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था। श्रीलाल शुक्ल जी का सबसे प्रसिद्ध और समादृत उपन्यास है राग दरबारी, जो कि 1968 की रचना है, प्रकाशित हुआ और इसके लिए श्रीलाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। यह राग दरबारी उपन्यास स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण जीवन की यथार्थपरक और व्यंग्यपूर्ण पड़ताल करता है और हिंदी साहित्य में आधुनिक क्लासिक्स में यह जो है वह गिना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य को लगभग 25 रचनाएं दी, जिनमें उपन्यास, व्यंग्य, कहानी और आलोचना शामिल है। उनके अन्य प्रमुख उपन्यासों में जैसे अज्ञातवास, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत और मकान नामक उपन्यास शामिल हैं। श्रीलाल शुक्ल जी साहित्य में गांव और शहर दोनों की सामाजिक यथार्थता को गहराई से चित्रित करते थे, विशेषकर गांव की सनातन मोह आसक्ति से मुक्त होकर। अर्थात ये जो जातिगत वर्गवाद जो है उसको अपने साहित्य में हावी नहीं होने देते थे और बहुत ही यथार्थता के साथ गांव के बारे में ये चित्रित करते हैं। श्रीलाल शुक्ल जी की रचनाएं सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय जटिलताओं का सूक्ष्म विश्लेषण करती है। उन्होंने हिंदी व्यंग्य साहित्य को एक नया आयाम दिया और आलोचना और व्यंग्य के माध्यम से समाज की विसंगतियों को उजागर किया। 28 अक्टूबर 2011 को श्रीलाल शुक्ल जी का निधन हो गया और लखनऊ में उनका निधन हुआ। संक्षेप में कहे तो श्रीलाल शुक्ल हिंदी साहित्य के एक दिग्गज उपन्यासकार और व्यंग्यकार थे, जिन्होंने ग्रामीण जीवन की यथार्थता और सामाजिक विसंगतियों को बेहतरीन शैली में प्रस्तुत किया और हिंदी साहित्य को अमूल्य धरोहर प्रदान किए। अब हम उनकी सभी रचनाओं को प्रकाशन वर्ष सहित आपको देंगे दोस्तों, और साथ में उन रचनाओं की विशेषताओं को आपको प्रदान करने का हम कोशिश कर रहे हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं उनके प्रमुख उपन्यास के प्रकाशन वर्ष सहित संक्षिप्त जानकारी। तो इनका उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 और यह उपन्यास प्रतिभाशाली निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा को चित्रित करता है। उसके बाद 1962 में प्रकाशित इनका उपन्यास का नाम है अज्ञातवास। इसमें अफसर श्रेणी के इंजीनियर
की यादों और सामाजिक घटनाओं को परत दर परत सामने लाया गया है। उसके बाद 1968 की महत्वपूर्ण रचना है राग दरबारी। यह जो उपन्यास है दोस्तों, यह स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण जीवन की व्यंग्यात्मक पड़ताल करता है और इस राग दरबारी उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर 1972 में प्रकाशित इनका उपन्यास है आदमी का जहर। आदमी का जहर यह एक रहस्यपूर्ण अपराध कथा है जिसमें समाज की गहरी विसंगतियों को दर्शाया गया है। फिर 1973 का इनका उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं। सीमाएं टूटती हैं। इसमें सामाजिक राजनीतिक सीमाओं और बदलावों का यथार्थ चित्रण किया गया है। 1976 में प्रकाशित इनकी रचना है मकान। यह उपन्यास शहर में मकान मिलने के दौर में शोषण और संघर्ष का चित्रण करता है। फिर 1979 में इनकी एक उपन्यास प्रकाशित हुई, यह घर मेरी नहीं। इस उपन्यास में दोस्तों सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन की उलझनों का उल्लेख हमें मिलता है। 1987 में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ पहला पड़ाव, और यह जो उपन्यास है इसमें बड़े शहरों के भवन निर्माण में मजदूरों के शोषण की कहानी उपस्थित है। फिर 1998 को इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, यह है विश्रामपुर का संत। तो यह जो है दोस्तों सत्ता लोलुप राजनीतिक पुरुषों के छद्म और पाखंडपूर्ण चरित्र का व्यंग्यात्मक अंकन इस उपन्यास में किया गया है। और श्रीलाल शुक्ल जी का अंतिम उपन्यास है राग विराग। इस राग विराग उपन्यास में सामाजिक विसंगतियों का विश्लेषण और उपन्यास का यह है उनका अंतिम प्रकाशन हुआ। तो इस तरह से दोस्तों हम इनके उपन्यास को अगर देखें तो लगभग इनके सभी उपन्यासों में मुख्यतः ग्रामीण और शहरी जीवन की यथार्थता, सामाजिक संरचनाओं, राजनीतिक पाखंडों और मानवीय संघर्षों को सूक्ष्म व्यंग्य और गहराई से प्रस्तुत करते हैं। श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास हिंदी साहित्य में आधुनिक यथार्थवादी और व्यंग्यात्मक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल जी की साहित्यिक शैली और विशेषताएं। तो साहित्य निर्माण में ये किन किन प्रकार की शैली को अपनाते हैं और इनके रचनाओं की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है इनकी रचनाओं में, उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला हम देख लेते हैं भाषा और शैली। तो श्रीलाल शुक्ल जी की भाषा शैली अद्भुत और देशज थी, जिसमें मिथकीय शिल्प और देशज मुहावरों का भरपूर प्रयोग रहता था। वे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के विद्वान थे और उनकी रचनाओं में त्रासदियों और विडंबनाओं की साम्यात्मक अभिव्यक्ति गहराई से मिलती है। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा व्यंग्यपूर्ण होती थी और वहीं शालीन और प्रभावशाली भी होती थी, जिसमें कभी अश्लीलता का स्पर्श नहीं होता था। आगे अगर हम देखें तो सामग्री और विषय की दृष्टि से अगर देखें इनकी साहित्य को, तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों और व्यंग्य रचनाओं में स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज की वास्तविकताओं, खासतौर पर ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता, राजनीतिक पाखंड, सामाजिक विसंगतियों और शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को उजागर किया गया है। वे जीवन के मूलभूत नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए और यथार्थवादी दृष्टिकोण से अपने पात्रों और कथानकों को प्रस्तुत
करते थे। ग्रामीण और शहरी जीवन का समावेश। तो इनके साहित्य की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से ग्रामीण समाज है, लेकिन नगरीय जीवन की सभी झलकियां भी उनमें विद्यमान रहती है। वे गांव के जीवन को मोहक या रोमानी रूप में नहीं, बल्कि यथार्थ और व्यंग्यात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। व्यंग्य का प्रयोग का अगर बात किया जाए तो श्रीलाल शुक्ल जी का व्यंग्य साहित्य का एक नया प्रस्तुतिकरण था, जिसके माध्यम से वे राजनीति, समाज, शिक्षा जैसे क्षेत्र की विसंगतियों को चुटीली और तीखी शैली में प्रकट करते थे। जैसे कि राग दरबारी उपन्यास में उनका प्रमुख व्यंग्यात्मक उपन्यास है, जो भारतीय ग्रामीण राजनीति का अत्यंत प्रभावी चित्रण करता है। और हमें कुछ देखने को मिलता है, वह है रचना की बहुस्तरीयता। इनके साहित्य में यथार्थ को बहुस्तरीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत ये करते हैं, जिसमें आध्यात्मिक, आभ्यंतरिक और भौतिक स्तरों की जटिलताएं शामिल है, जिससे कि रचनाएं गहरी और जटिल होती है। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि श्रीलाल शुक्ल का साहित्य सहज परंतु सतर्क, विद्वान पर विनोदी, संवेदनशील पर तीखा व्यंग्यात्मक था, जो भारतीय समाज के यथार्थ और विसंगतियों को गहराई से उजागर करता था, और उनकी भाषा शैली अपने समय की सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। चलिए अब हम इनके उपन्यास के कथानक को अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, और उनकी जो भी विशेषताएं हैं वह उपन्यास तत्व की दृष्टि से इसको हम देखेंगे। तो देखना न भूलिएगा दोस्तों श्रीलाल शुक्ल जी का प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी के कथानक और उनकी विशेषताओं को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।